नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्रिसमस के मौके पर भगवा ब्रिगेड के गुंडों ने जो उत्पात मचाया है वो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। ये बवाल, ये बलवा ऐन क्रिसमस के दिन भी जारी रहा है। देश के कई शहरों में इन दंगाइयों ने, इन बलवाइयों ने गिरजा घरों में घुसकर तोड़फोड़ की है, ईसाई समाज के लोगों को पूजा अर्चना से रोका है, तो कहीं किसी शॉपिंग मॉल में क्रिसमस की सजावट को तहस नहस कर दिया है। कहीं ये भगवा ब्रिगेड के गुंडे चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते देखे गए हैं, तो कहीं नन्हे मुन्ने बच्चों को क्रिसमस के भजन गाने से इन लोगों ने रोक दिया है। यद्यपि ये विडंबना ही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्योहार के दिन दिल्ली में एक चर्च में पहुंचते हैं, बाकायदा प्रभु यीशु मसीह के सामने मत्था नवाते हैं, वहां पर ईसा मसीह के वचनों और उनकी शिक्षाओं के पालन करने की बात करते हैं, और उन्हीं नरेंद्र मोदी के अनुयायी, उनके अंधभक्त, उनके पितृ संगठन के स्वयंसेवक, उनके आनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ता पूरे देश में ईसाई समाज पर हमले करते हैं। लेकिन इस बीच में कल ही देश भर से कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जो सुकून देने वाली हैं। हिंदुत्व के नाम पर कहर बरपाने वाले इन बलवाइयों से बिना डरे देश के कुछ इलाकों में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस मनाया गया है। आज के वीडियो में हम आपको 3-4 ऐसे दृश्य दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि अगर जनता, लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो इन तथाकथित हिंदुत्ववादी गुंडों का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन वे पॉजिटिव दृश्य आपको दिखाएं उससे पहले कल की 2-3 घटनाएं एक बार फिर देख लीजिए। पहली घटना है लखनऊ की, जहां पर एक चर्च के सामने हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गाए गए। ईसाई समाज को क्रिसमस मनाने से रोका गया। भीड़ इकट्ठा हो गई और सामने खड़े होकर, यानी चर्च के सामने इकट्ठा होकर इन सब लोगों ने हरे रामा हरे कृष्णा और जय जय श्री राम के नारे लगाए। दूसरा दृश्य है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का। यहां पर क्रिसमस के लिए अच्छी खासी साज सज्जा की गई थी, लेकिन इन बलवाइयों ने वहां जाकर जमकर तांडव मचाया। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे, जय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का वो नजारा तो पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, जब इन दंगाइयों की भीड़ ने एक बड़े शॉपिंग मॉल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी, लोगों को बुरी तरह दौड़ाया और वहां जो सजावट की गई थी उसे अपने लाठी डंडों से मिट्टी में मिला दिया था।
ऐसी ही एक घटना क्रिसमस के एक दिन पहले केरल में हुई थी। वहां इन दंगाइयों की भीड़ ने छोटे छोटे बच्चों को क्रिसमस के गीत गाने से, कैरल गाने से रोक दिया था, लेकिन वहीं से इन दंगाइयों को करारा जवाब मिलना शुरू हुआ। अब आपको जो दृश्य हम दिखाने जा रहे हैं वो क्रिसमस के जश्न को जमकर मनाने के दृश्य हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं उसी केरल से जहां बच्चों को केरल गाने से रोक दिया गया था। केरल का यह जिला है पलक्कड़। यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बच्चों पर लाठी डंडों से हमला किया था और उन्हें केरल गाने से रोक दिया था। लेकिन इस घटना के बाद केरल की वामपंथी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। सबसे पहले तो आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई, जिसमें आरएसएस का एक कार्यकर्ता भी शामिल है। इन सबको गिरफ्तार करके सींचों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर केरल के DYFI यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों ने उसी जगह क्रिसमस मनाने का ऐलान किया, और वहां जिस तरह से क्रिसमस मनाया गया वो संघ और उसके संगठनों के लिए करारे जवाब की तरह था। आइए इस जश्न के नजारे भी देख लीजिए। Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल में वेलूर मठ की। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय वेलूर मठ में बाकायदा क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। दरअसल 1886 में 24 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद ने अपने साथियों के साथ अग्नि के समक्ष संन्यास का प्रण लिया था। इसलिए उसके बाद से जब वहां यह मठ स्थापित हुआ, उसके बाद से वहां लगातार 24 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विधिवत भगवान ईसा मसीह की पूजा की जाती है। वेलूर मठ के सन्यासी और तमाम भक्तगण उमंग और उत्साह के साथ क्रिसमस का आयोजन करते हैं। ये तस्वीरें उसी अवसर की वेलूर मठ की हैं। पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता में क्रिसमस का जश्न जमकर मनाया गया। इस वीडियो में आप लोगों को थिरकते नाचते हुए देख सकते हैं। एक और दृश्य देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों लोगों ने क्रिसमस का जश्न मॉल रोड पर इकट्ठे होकर मनाया। ये जो भीड़ है इसमें सब धर्मों के लोग हैं, ये सिर्फ ईसाई नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर क्रिसमस का जश्न मनाकर भगवा ब्रिगेड को करारा जवाब दिया है। इसके अलावा जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहां पर लोगों ने ईसाई समाज के साथ क्रिसमस का आयोजन खुले दिल से किया है। लेकिन जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उनमें किस तरह भगवा ब्रिगेड के गुंडों ने उत्पात मचाया, वो सारे दृश्य आप पिछले एक हफ्ते से लगातार देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आइंदा इस तरह का उपद्रव न किया जा सके, किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपना त्योहार मनाने से कोई भी न रोक सके, इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार
क्या उपाय कर रही है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। वैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्यों की बीजेपी सरकारों से कोई भी उम्मीद बेमानी है, क्योंकि सब जानते हैं कि इन उपद्रवी संगठनों पर सरकार का वरद हस्त है। सरकार के संरक्षण के चलते ही ये सारे लोग अपनी गुंडागर्दी इतनी खुलकर कर पा रहे हैं। सब जानते हैं कि अगर सरकार चाहे तो कोई भी संगठन, कोई भी समूह दूसरे किसी अल्पसंख्यक समाज को अपना तीज त्योहार मनाने से नहीं रोक सकते। लेकिन जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करती, इसीलिए लगातार ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन्हें रोकने का एक ही उपाय है कि देश की जनता सामूहिक रूप से इस ब्रिगेड के खिलाफ, इन संगठनों के खिलाफ, इन नफरती गिरोहों के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतर आए तो इन्हें इसका करारा जवाब मिल सकता है। और कुछ शहरों ने क्रिसमस का जश्न मनाकर इन नफरती गिरोहों को, इस भगवा ब्रिगेड के तमाम लोगों को करारा जवाब दे दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।